हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रिव्यू का सीपीसी के अंदर क्या कॉन्सेप्ट है या रिव्यू का क्या मतलब होता है जब हम सिविल प्रोसीजर कोड पढ़ते हैं या सिविल केसेस के अंदर। इससे पहले जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको अपील के बारे में बताया था और अपील के जो टाइप्स हैं, फर्स्ट अपील और सेकंड अपील, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो भी मैंने आपको बताया था। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले तो देखेंगे रिव्यू का मतलब क्या है। बहुत ही आसान, रिव्यू का मतलब है नज़रसानी करना, दोबारा रिकंसीडर करना। जब अदालत अपने फैसले को दोबारा रिकंसीडर करती है, दोबारा देखती है कि आया उसके अंदर कोई गलती तो नहीं हो गई, कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई, कोई चीज़ मिस तो नहीं हो गई, या कोई कानूनी मामला रह तो नहीं गया, या कोई एविडेंस मिस तो नहीं हो गया। यानी जब अदालत अपने ही फैसले को दोबारा देखती है तो हम उसको बोलते हैं रिव्यू। ठीक है। आमतौर पे रिव्यू का मतलब यही होता है जब अदालत जुडिशली अपने फैसले को रिकंसीडर करती है। अगर कोई शख्स समझता है कि उसके खिलाफ जिस अदालत ने फैसला दिया है वो वो फैसला सही नहीं है, उसके अंदर कोई कमी पेशी है, तो वो अदालत को ये दरख्वास्त दे सकता है कि काइंडली आप अपने फैसले को रिकंसीडर करें, यानी रिव्यू करें। व्यू का मतलब होता है देखना, री का मतलब है दोबारा देखें कि सर ये चीज़ इसमें मिस हो गई है। ठीक है। इस हवाले से हमारे पास सीपीसी के अंदर जो प्रोविजंस हैं वो सेक्शन 114 और उसके बाद जो ऑर्डर है 47, ये डील करता है प्रोसेस ऑफ रिव्यू के हवाले से। अब रिव्यू की डेफिनेशन क्या हो सकती है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जब अदालत अपने ही डिसीजन को दोबारा देखती है, दोबारा रिव्यू करती है, दोबारा चेक करती है कि यार हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई, या इस फैसले से कोई किसी का नुकसान तो नहीं हुआ, मतलब जो इंसाफ है वो हुआ है कि नहीं हुआ। बाज़ औक़ात ये होता है कि अदालत को फैसला आ जाता है लेकिन उससे जो है ना इंसाफ नहीं होता बल्कि मिसकैरेज ऑफ जस्टिस होती है, इंसाफ की धज्जियाँ उड़ जाती हैं। तो उस सूरत में अदालत क्या करती है, अपने फैसले को दोबारा रिव्यू करती है। रिव्यू में फिर ये होता है कि वो उसको दुरुस्त करती है, बेहतर करती है, मॉडिफाई भी या तब्दील भी कर सकती है। अब हम देखेंगे कि कौन सी अथॉरिटीज़ हैं जिनके पास ये पावर है कि वो ये फैसला रिव्यू कर सकती हैं। पहले तो मैंने आपको बताया कि जनरल जो रूल है उसमें वही अदालत ही अपने फैसले को रिव्यू करेगी जिस अदालत ने फैसला दिया है। मिसाल के तौर पर मैं अयाज नूर एक जज हूँ, मैंने एक फ़ैसला दिया है तो मैं ही अपने फैसले को रिव्यू करूँगा। ये तो एक जनरल रूल है। लेकिन उसके बाद भी फिर 2 कैटेगरीज़ आती हैं। नंबर 1, अगर हाई कोर्ट ने, ठीक है, अगर हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया है और हाई कोर्ट का कोई भी जज जिसने ये फैसला दिया है तो उसका जो फैसला है वो कोई भी जज हाई कोर्ट का, यानी हाई कोर्ट का कोई भी जज उसको रिकंसीडर कर सकता है, रिव्यू कर सकता है। मैं एग्जांपल देता हूँ। मेरा नाम अयाज नूर है और मैं लाहौर हाई कोर्ट का जज हूँ। मैंने एक फैसला दिया है। अब हमारे लाहौर हाई कोर्ट में मेरे अलावा 15 और जज भी हैं। तो उन 15 जज में कोई भी जज मेरे फैसले को रिकंसीडर या रिव्यू कर सकता है। ठीक हो गया जी। एक तो ये कैटेगरी होगी, यानी हाई कोर्ट का जो फैसला है वो हाई कोर्ट का कोई भी जज या वो खुद जज कर ले या कोई और जज कर ले। मिसाल के तौर पर हाई कोर्ट के अंदर बहुत सारे 15 जजेस हैं, उसमें एक मैं हूँ अयाज नूर और एक दूसरा जो है ना वो शाहरुख खान है। अब मैंने जो फैसला दिया है, मेरे फैसले को शाहरुख खान भी रिकंसीडर कर सकता है। क्यों? कि वो हाई कोर्ट का जज है और मैं भी हाई कोर्ट का जज हूँ। या मैं खुद करूँ या वो रिकंसीडर करे, कोई भी कर सकता है। ठीक है जी, पहली कैटेगरी ये हो गई। दूसरा है सेम जज और हिज सक्सेसर। हाई कोर्ट के अलावा, याद रखिएगा, हाई कोर्ट के अलावा बाकी जो अदालतें हैं ना, छोटी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और अपना जो दूसरी अदालत हैं सिविल कोर्ट्स, उसमें वो ही जज रिकंसीडर करता है जिसने अपना फैसला दिया। मेरा नाम अयाज नूर है और मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज लगा हुआ हूँ तो मैं ही अपने फैसले को रिकंसीडर कर सकूंगा, बाकी कोई नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे एक और ट्विस्ट है। अगर इन केस मेरा ट्रांसफ़र हो जाता है, मेरा प्रमोशन हो जाता है, मैं हाई कोर्ट में चला जाता हूँ, तो फिर जो मैंने फैसले दिए थे उनको अब कौन रिकंसीडर करेगा, रिव्यू करेगा? तो उसके बाद मेरे बाद जो दूसरा जज वहाँ पे आएगा, जिसकी वहाँ पे अपॉइंटमेंट होगी, तो वो रिकंसीडर करेगा। अगर मैं मौजूद हूँ तो फिर मैं ही करूँगा, लेकिन अगर मैं वहाँ पे मौजूद नहीं हूँ, मेरा ट्रांसफ़र हो गया है, मेरा प्रमोशन हो गया है, तो मेरे बाद जो दूसरा बंदा मेरी सीट पे या मेरी ऑफ़िस में या मेरी जगह पे जो जज लगेगा, वो ही रिकंसीडर या रिव्यू करेगा। लेकिन शर्त है उसकी 2 शर्तें हैं। एक तो ये है, वो तब करेगा अगर वाक़ई हमारा जो मैंने जो फ़ैसला दिया था, उस केस के अंदर कोई नई एविडेंस आ चुकी है, या दूसरा कि कोई बहुत ही बड़ी मिस्टेक हुई है।
क्लैरिकल या अर्थमेटिक मिस्टेक हुई है। मिसाल के तौर पर मैंने अपने फैसले में बंदे को ना 5 साल की सज़ा देनी थी, मैंने वर्बली 5 साल किया, लेकिन अदालत के फैसले में लिखा हुआ है 50 साल। अब ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। तो अगर कोई बहुत ही बड़ी मिस्टेक हो या कोई नया एविडेंस हो, तो उस सूरत में मेरी गैर मौजूदगी में मेरा जो सक्सेसर होगा, मेरे बाद जो नया जज आया होगा उस अदालत का, वो रिव्यू करेगा, रिकंसीडर करेगा। अगर मैं मौजूद हूँ तो फिर मैं ही देखूंगा। ठीक हो गया जी। सो अब हमें पता चल गया कौन से दो अथॉरिटीज़ हैं जो अपना जो है ना रिव्यू कर सकती हैं। एक तो आमतौर पे असूल यही है कि वही जज करेगा जिसने ये फैसला दिया है और वही अदालत करेगी। लेकिन हाई कोर्ट में ये है कि अगर हाई कोर्ट में एक जज ने फैसला दिया तो हाई कोर्ट का ही दूसरा फैसला जज उसका रिकंसिडर भी कर सकता है, रिव्यू भी कर सकता है और वो खुद भी कर सकता है। ये एक ये चीज़ हो गया। और दूसरा, बाकी अदालतों में सेम जज करेगा। अगर सेम जज की ट्रांसफ़र हो जाएगी तो उसकी जगह पे जो दूसरा होगा, जो सक्सेसर होगा, वो ही उसको रिव्यू करेगा। अब हम देखेंगे मोड्स ऑफ रिव्यू। रिव्यू किस तरह शुरू, मतलब किस तरह स्टार्ट होगा, ये इस तरह कौन कैसे हम करें, कब शुरू होगा, या उसका तरीक़ेकार है क्या है, या ये उसका दो तरीक़ेकार हैं। पहला जो मेथड है ना कि ऑन रिक्वेस्ट ऑफ एग्रीड पर्सन, यानी देखो मैंने एक फ़ैसला दिया था और मैंने जो फ़ैसला दिया था वो दिया था एहतशाम के ख़िलाफ़, यानी एहतशाम एक पार्टी थी उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला आया। अब वो जो एहतशाम है ना, वो ही मुझे एप्लीकेशन देगा, मुझे रिक्वेस्ट करेगा कि जज साहब, अयाज़ नूर साहब, काइंडली अपने फ़ैसले को रिव्यू करें, इसमें ये गलती रह गई है। यानी जो एग्रीव्ड पर्सन होगा उस फ़ैसले से, वो ही दरख्वास्त देगा। अगर मैंने जो फ़ैसला दिया था उसमें जनाब जिनके ख़िलाफ़ आया था वो बंदे 5-6 हैं, तो वो 5-6 बंदे ही मुझे रिक्वेस्ट दे कर सकते हैं। वो ही, यानी जो एग्रीव्ड पर्सन होगा उस फ़ैसले का, उस केस के अंदर जो दूसरी पार्टी होगी जिसके खिलाफ ये फ़ैसला आया होगा, या वो जो समझता है कि यार ये मेरे हक़ में फ़ैसला नहीं आया, इससे मैं बहुत मुतासिर हो रहा हूँ, तो वो ही मुझे दरख्वास्त देगा और वो ही, उसी के कहने पे मैं रिव्यू कर सकता हूँ। एक तो ये। और दूसरा सो मोटो, यानी अदालत खुद भी रिव्यू कर सकती है। देखो मैं जज हूँ और मुझे बाद में पता चलता है कि यार मैंने जो फ़ैसला दिया था उसमें तो इतना गलती रह गई है यार, मैंने 5 साल की सज़ा दी थी, वहाँ तो 50 साल की लगी। तो मुझे खुद पता चल गया, तो मैं खुद उसको रिव्यू करूँगा, रिकंसीडर करूँगा। यानी मुझे किसी की एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है। कोई बंदा एप्लीकेशन दे या ना दे, मैं खुद से भी रिकंसीडर कर सकूँगा। अगर कोई नया कानून आ गया, मैंने जब फ़ैसला दिया था उस वक़्त पुराना कानून था या उसमें कोई कमी पेशी रह गई थी, कोई नया एविडेंस मेरे सामने आया है, ठीक है ना? मैंने कुछ दिन पहले एक फ़ैसला दिया था, अब मुझे पता चला कि यार उसमें तो मैंने गलती कर दी है, मेरे से भूल-चूक हो गई है, तो मैं दोबारा अपना फ़ैसला रिकंसीडर, रिव्यू कर सकता हूँ। सो 2 तरीके हैं रिव्यू को इनिशिएट करने का। नंबर 1, पहला तरीका, किसी पार्टी की तरफ से कोई दरख्वास्त हो और वो पार्टी जो उस केस के अंदर फ़रीक थी और जो मुतासिर हो, एग्रीड पर्सन हो। और दूसरा, वो खुद जज या खुद अदालत अपना फ़ैसला रिव्यू कर सकती है सो मोटो नोटिस लेके कि मैं इसको रिव्यू करूँगी क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे से कोई कमी पेशी हो गई है। अच्छा जी, अब हम देखेंगे किन ग्राउंड्स के ऊपर आप ना दरख्वास्त दे सकते हैं। अब मतलब आप अदालत को कहते हैं कि जी मेरे फैसले को रिव्यू करें, तो भाई कौन से ग्राउंड्स हैं, कोई वजह तो होनी चाहिए ना, वो वजह या ग्राउंड्स क्या हैं ये देखें। सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ न्यू एविडेंस। अगर आपको पता चले कि यार एक नया एविडेंस आ चुका है और अदालत ने जो फैसला दिया है उस वक्त ये एविडेंस नहीं था, सो आप दरख्वास्त देंगे कि काइंडली इसको रिव्यू करें। दूसरा, मिस्टेक और एरर। अगर फैसले के अंदर कोई मिस्टेक हो गई है, कोई एरर रह गया है और बहुत ही बड़ा एरर है, ठीक है ना? और मतलब मुल्ज़िम का नाम था शाहिद और उसने वहाँ पे रख दिया शहीद। मिसाल है ना, इस तरह की कोई मिस्टेक हो गई हो, या 5 साल की सज़ा देनी थी, 50 साल लिख दिया, तो ये मिस्टेक हो गया, तब भी आप रिव्यू के लिए एप्लीकेशन देंगे। दूसरा, नो राइट टू अपील, यानी कि जिस केस के अंदर अदालत ने फ़ैसला दिया था उसमें अपील का आपके ऊपर राइट ही नहीं था, तो अपील का तो आपके पास राइट नहीं है, लेकिन आप रिव्यू करवा सकते हैं, ठीक है? तो तब भी आप रिव्यू के लिए जा सकते हैं। दूसरा, कोई ऐसा फैसला, डिक्री या ऑर्डर जिसमें आपके पास अपील का राइट था। अपील, आपको पता है ना अपील में क्या होता है कि हम उस अदालत नहीं बल्कि उससे बड़ी अदालत हायर कोर्ट में जाते हैं। लेकिन आपने अपील दायर नहीं की, आपके पास जो टाइम था वो मिस हो गया, तो अब फिर आप उसमें रिव्यू के लिए जा सकते हैं। अपील आप नहीं दाखिल कर सके, अपील की एक लिमिटेशन पीरियड होती है, ठीक है ना? वो मिस हो गई आपसे, एक टाइम था कि 30 दिन या 60-90 दिन के अंदर-अंदर करना था आपको, लेकिन आप नहीं कर पाए, तो फिर आप उसमें रिव्यू में जा सकते हैं। दूसरा, मिस रिप्रेजेंटेशन। अदालत के फैसले में कोई मिस रिप्रेजेंटेशन हो गई है, कोई गलती हो गई है, या अदालत के साथ किसी ने फ्रॉड किया है, किसी ने अदालत को चूना लगा दिया है, बेवकूफ़ बना लिया जज को, गलत फैक्ट्स और गलत एविडेंस पेश किए, तो उस सूरत में भी आप रिव्यू के लिए दरख्वास्त देंगे और अदालत को कहेंगे जज साहब ये आपने क्या भंड मारा है, आपने ये क्या गलती की, काइंडली इसको रिव्यू करें।
अच्छा जी, उसके बाद अनड्यू इन्फ्लुएंस, अगर अदालत ने कोई फैसला किसी के यानी कि प्रेशर में आके दिया हो, ठीक है ना, किसी ने ब्लैकमेल करके दिया हो, अदालत बेचारी कंप्रोमाइज़ हो गई हो, तो उसके फैसले को बाद में आप रिव्यू के लिए दरखास्त दे सकते हैं, या कानून तब्दील हो गया हो। जब अदालत ने फैसला दिया था उस वक़्त कानून कोई और था, अब जनाब फैसला कानून कोई तब्दील हो चुका है, तो तब भी आप दरखास्त देंगे कि हुज़ूर आला, जिस कानून के तहत आपने मुझे सज़ा सुनाई थी वो कानून तो ख़त्म हो गया, आपका नया कानून आ गया, काइंडली अपने फैसले को रिव्यू करें। और इसके अलावा एनी अदर सफिशिएंट ग्राउंड, कोई भी सफिशिएंट ग्राउंड, कोई रीज़नेबल ग्राउंड, कोई और भी वजह हो सकती है, तो उस बुनियाद के ऊपर भी आप दरखास्त दे सकते हैं। यानी ये मैंने आपको रीज़न्स बताए, ग्राउंड्स बताए, जिसके तहत आप रिव्यू के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। अच्छा जी, अब एप्लीकेशन ऑफ रिव्यू कब रिजेक्ट होती है? आप अदालत में गए, अदालत ने फाड़ के आपके मुँह पे मार दी, रिजेक्ट कर दी। क्यों? नंबर 1, पहला यानी कि इसके पास वो है, ऑप्शन ये है कि अगर अदालत को लगे कि भाईजान ये जो आपने दरखास्त दी है इसमें तो कोई सफिशिएंट रीज़न नहीं है, एवें ही हवाई फायर है, एवें ही आपके खिलाफ फैसला है और आपने रिव्यू में गए, हालाँकि आपके पास कोई ठोस वजह भी नहीं है, कोई ग्राउंड्स भी नहीं है, मतलब एवें शुगल मेले के लिए आपने रिव्यू फाइल कर दिया। ठीक है, एक ये। दूसरा ये कि अगर कोई रिव्यू एप्लीकेशन है ना, वो एक से ज़्यादा जजेस ने सुन लिया है और जजेस और डिवाइड है, अदालत डिवाइड है, सारे आपस में बटे हुए हैं, तो तब भी आपकी रिव्यू की जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी। दूसरा, रिव्यू के खिलाफ अगर आपने रिव्यू के लिए अप्लाई किया और अदालत ने रिव्यू में एक फ़ैसला दिया, उस फ़ैसले के खिलाफ आप अपील दायर नहीं कर सकते। हाँ जी, रिव्यू के नतीजे में जो अदालत अपना फ़ैसला सुनाती है, तो उसके बाद उसके ऊपर आप अपील दायर नहीं कर सकते। यानी अदालत ने एक फ़ैसला दिया, आप रिव्यू में गए, अदालत ने रिव्यू में एक उसको रिव्यू करके एक नया फ़ैसला दिया, अब उस फ़ैसले को आप दोबारा अपील में चैलेंज नहीं कर सकते। दूसरा, इसका एक लिमिटेशन पीरियड होता है दोस्तों, 90 दिन का। यानी अदालत ने जिस दिन फैसला दिया उससे लेकर 90 दिन के अंदर-अंदर, यानी 3 महीने के अंदर-अंदर आपके पास टाइम है कि आप रिव्यू में जा सकते हैं, रिव्यू के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। अगर नहीं देते तो ये राइट आपका ख़त्म हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम देखेंगे कौन से केसेज़ हैं जिसमें रिव्यू अलो ही नहीं है, इजाज़त ही नहीं है, हराम है। नंबर 1, अगर कोई अदालत ने ऐसा फ़ैसला दिया जो कानून के मुताबिक हो, तो आप उसमें नहीं जा सकते। अगर अदालत ने जो फ़ैसला दिया वो फैक्ट्स के ऊपर है, बिल्कुल सही फ़ैसला है, कोई उसके अंदर झोल नहीं है, तब भी आपका जो आप रिव्यू यानी फ़ाइल नहीं कर सकते। और अगर दूसरा ये है कि अगर अदालत ने वाक़ई कानून का इस्तेमाल किया है और सारी कानूनी जो चीज़ें हैं उनको नज़र में रख के फ़ैसला दिया, बड़ा एक इंसाफ़ के ऊपर मबनी है, कोई चीज़ मिस नहीं है और कानून का सही इस्तेमाल किया है, तब भी आप रिव्यू फ़ाइल नहीं कर सकते। दूसरा ये है कि अदालत ने जो फ़ैसला दिया था वो बग़ैर किसी प्रेशर के, बग़ैर किसी इन्फ्लुएंस के दिया है और उसमें आज़ादी के साथ उसने फ़ैसला दिया है, तो तब भी आप रिव्यू फ़ाइल नहीं कर सकते। और दूसरा, अगर अदालत ने किसी फ़ैसले को रिव्यू किया है तो उसको दोबारा रिव्यू नहीं कर सकते, रिव्यू नहीं कर सकते। ऑलरेडी अगर कोई फ़ैसला रिव्यू हो गया है तो उसके बाद दोबारा उसको रिव्यू नहीं कर सकते। ठीक है जी? सो ये वो यानी कि केसेज़ हैं जिसमें रिव्यू अलो नहीं है, इजाज़त नहीं है, हराम है आपके ऊपर। ठीक है जी? सो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक, बहुत ही आसान टॉपिक है। इससे पहले मैंने अपील के बारे में आपको बताया था, तो अभी मैंने आपको रिव्यू के बारे में बताया कि सिविल प्रोसीजर कोड यानी जो सिविल केसेज़ होते हैं, उनके अंदर रिव्यू का क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी? अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। टेक केयर।